हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित क्लास 10 सीबीएसई। और आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ पॉलिनोमियल के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 2.2 को ही भी इसी वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये पूरा जो है आपका सिलेबस है जो सीबीएसई ने दिया है। इसमें दो एक्सरसाइजेज आपको पॉलिनोमियल्स में पढ़नी है। इन दोनों एक्सरसाइजेज को आज ही समझेंगे। जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो 4 मंथ चैलेंज वाले पार्ट में मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है पॉलिनोमियल्स का, और कुछ चीज़ें जो इसमें आएंगी जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मदद करेंगी वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ बताता रहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन, सबसे पहली एक्सरसाइज। बेसिकली एक ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 में, और ये क्वेश्चन क्या कहता है कि ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। ये हमें कुछ ग्राफ गिवन है और ये जो ग्राफ है वो किसी पॉलिनोमियल px के लिए है। और जो ग्राफ ड्रॉ हुआ है वो कैसे हुआ है, y इज इक्वल टू px के फॉर्म में ड्रॉ किया गया है। इसका यूज़ करके हमने मतलब इन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है और हमसे पूछ रहे हैं कि इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, कितने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है ये बताना है। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कोई पॉलिनोमियल है px, ठीक है, एक ये पॉलिनोमियल है मेरा px। इसका अगर मुझे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना होता है तो मैं क्या करता हूँ, इसको जीरो से इक्वेट कर देता हूँ। ठीक है, जीरो से इक्वेट कर दिया। अब आपने इस px को y के फॉर्म में, मतलब y इज इक्वल टू px जब किया, इस px की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। मतलब y की वैल्यू कहीं ना कहीं जीरो होनी चाहिए, है ना। y की वैल्यू भी कहीं ना कहीं जीरो होनी चाहिए। और ग्राफ पे, अगर ग्राफ पे आप ध्यान दें, ये कि ये x एक्सेस है और ये y एक्सेस है। y की वैल्यू जीरो कब होती है, y की वैल्यू जीरो तभी होती है जब वो कहाँ होता है, कहीं ना कहीं x एक्सेस पे होगा, तभी y की वैल्यू जीरो होगी। और y की वैल्यू जीरो होने का मतलब है कि ये क्या हमें डिफाइन करेगा, या ये हमें क्या बताएगा कि इस कोई भी ग्राफ में कितने जीरोज हैं। जितनी बार वो कर्व या लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। जरा क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में, इस वाले फर्स्ट पार्ट में ये जो ग्राफ है वो क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसी है ना। क्या ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है, नहीं कट कर रही है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, जीरो होंगे, कोई भी नंबर ऑफ जीरो नहीं है। सेकंड केस में देखिए ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, यहाँ पे। इसका मतलब इस पॉइंट पे y की वैल्यू जीरो होगी, इट मीन्स px की वैल्यू जीरो होगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। इसी तरीके से थर्ड पार्ट में इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे y की वैल्यू जीरो, y की वैल्यू जीरो का मतलब क्या हो गया, px पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x की वैल्यू जीरो। मतलब कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, 1 2 और 3। सिंपली आप ये काउंट कर लीजिए कि x एक्सेस पे ये कर्व कितनी बार कट करता है x एक्सेस को, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ जीरोज। फोर्थ पार्ट में देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इस केस में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, टोटल कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट्स पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 4। इस केस में 1 2 और 3, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो गए, 3 हो गए। तो इस केस में कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, 3 हैं। ठीक है, क्लियर है। ये है एक्सरसाइज 2.1, बस आपको इतना करना है। ठीक है, अगर इन केस अगर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट कर दें, मान लीजिए कि हमें क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा हो कि ये भी चीज़ आपको समझ में होनी चाहिए कि हमें पी वाई के फॉर्म में मान लीजिए पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, पी वाई के फॉर्म में पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ वाई गिवन है, और हमने फिर ग्राफ ड्रॉ किया एक्स इज इक्वल टू पी वाई के फॉर्म में। ठीक है, इस केस में ड्रॉ किया, तो आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए पी वाई क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब एक्स की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। और एक्स की वैल्यू जीरो कब होगी, जब वो वाई एक्सिस को कट करेगा। मतलब इस पॉइंट पे, मतलब इस वाले एक्सिस को जहां जहां वो कर्व कट करेगा वहां पे क्या होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.2 पे। ठीक है, तो 2.2 को सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए। देखिए जब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखते हैं तो वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
और यहाँ पे a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। अगर मैं ये मान लूँ कि अल्फ़ा और बीटा, ध्यान से समझ लीजिए कि अल्फ़ा और बीटा क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं। किसके ज़ीरोज़ हैं, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने लिखा उसके ज़ीरोज़ हैं। तो इसका मतलब कि अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ, सम ऑफ ज़ीरोज़ को फाइंड आउट कर रहा हूँ मैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ को अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। ठीक है, माइनस बी बाई ए का मतलब क्या हुआ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसके बराबर होता है। तो ये क्या रिलेशन है, सम ऑफ जीरोस का रिलेशन कोफिशिएंट के साथ, इनके कोफिशिएंट के साथ ये रिलेशन है। इसी तरीके से अगर आप प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट की, ठीक है, प्रोडक्ट की अगर बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, c बाई ए के बराबर। c बाई ए, c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म, ठीक, और a क्या है, फिर वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए का मतलब क्या हुआ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट का मतलब हो गया सी बाई ए, दैट इज कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है, इतनी सारी बातें मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी डिस्कस की हैं, वो वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां से जाके चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अगर मुझे सम गिवन है, मतलब अगर आप ये समझिए कि अगर मुझे सम ऑफ जीरोस गिवन है, सम, या मुझे सिर्फ अल्फा और बीटा गिवन है, मान लीजिए अल्फा और बीटा गिवन है और मुझसे कह रहे हैं, मुझसे कहा जा रहा है कि आप फाइंड आउट करिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस अल्फा और बीटा हैं, तो उन्हें कैसे फॉर्म करेंगे आप, आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा सम, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, और फिर आप फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट। चूंकि आपको अल्फा और बीटा ये दोनों वैल्यूज गिवन हैं तो आप सम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इन दोनों जीरोज का प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज अल्फा इंटू बीटा। एक स्टैंडर्ड का यूज करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। सम ऑफ जीरोज गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमने फाइंड आउट कर लिया या गिवन था, जैसा भी केस है। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर जीरो ये सम गिवन है तो भी हम इस तरीके से कर सकते हैं, अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन है तो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, इस तरीके से भी आप फॉर्म कर सकते हैं क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, अगर आपको अल्फा और बीटा गिवन है या आपको सम गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है। ठीक है, क्लियर है। तो इतना सा ही इंट्रोडक्शन आपको चाहिए एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने के लिए, इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं है। अब इसको अप्लाई करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका जीरो फाइंड आउट करना है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो तो फाइंड आउट करना हमने क्लास 10th में भी सीखा, क्लास 9th में भी सीखा था, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। मिडिल टर्म यहाँ पे क्या है, -2 है, -2x है, तो मैंने क्या लिया, -2 को मैं ब्रेक कर रहा हूँ दो पार्ट में, और ऐसे आपको ब्रेक करना है कि इन दोनों का, ये जो दो आएंगे दो पार्ट में जो आपने ब्रेक किया, उसका प्रोडक्ट क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 1 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म दैट इज -8, कितने के बराबर होना चाहिए, ये -8 के बराबर होना चाहिए। और सम क्या आएगा इन दोनों का, वो आ जाएगा सम देखिए क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए -2। ठीक है, प्रोडक्ट आना चाहिए -8, सम आना चाहिए 2। तो 4 2 8 होता है, देखिए 4 इंटू 2 अगर मैं करूं, इनको दो पार्ट्स में मैंने ऐसे डिवाइड किया 4 और 2, तो 4 2 8 होता है, लेकिन रिजल्ट में -8 है और सम में -2 है, तो ये बड़ी वाली वैल्यू ही माइनस के साथ रहेगी कि नहीं रहेगी। क्लियर है, तो हमने -2x को स्प्लिट कर लिया -4x और +2x में, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2x स्क्वायर -4x प्लस 2x -8। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन ले लिया तो x -4 बचा, यहाँ पे आपने 2 कॉमन ले लिया तो अंदर ब्रैकेट में x -4 बचा, x + 2 और x -4
ये दोनों क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए, और इसे 0 से इक्वेट कर देंगे तो x की प्लस 2 की वैल्यू जब 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लिया आपने, -2, ये एक 0 हो गया, और x - 4 को जब आपने 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू आ गई 4, ये दूसरा 0 है, आपको 2 जीरोज मिल चुके हैं। ठीक है, 2 जीरोज आपको मिल चुके हैं, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे हटा देता हूँ। 2 जीरो मिल गए, दोनों जीरोज क्या क्या हैं जरा समझिए। यहाँ पे पहला जीरो है -2 और दूसरा जीरो है 4। अब आपको क्या करना है, रिलेशन बताने के लिए देखिए मैंने आपको क्या बताया था, आपको सम फाइंड आउट करना पड़ेगा और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सम फाइंड आउट करिए, सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करिए, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होने वाला है, -2 + 4 दैट इज इक्वल टू 2। अब आप 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 2 देखिए जरा यहाँ पे कहाँ है, इस वाले में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है उसमें देखिए 2 कहाँ है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 2, माइनस साइन के साथ है तो आप क्या लिखेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 किसका है, x² का है, तो कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, सम का रिलेशन बता दिया। इसी तरीके से प्रोडक्ट का भी रिलेशन बताएंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पहले फाइंड आउट करिए, दैट इज -2 × 4 दैट इज -8, तो -8 को -8/1 भी लिख सकते हैं। -8 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म हो गया, कांस्टेंट टर्म, और 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया। यही काम आपको इसके सारे पार्ट्स में करने हैं। ठीक है, एक बार आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो यही चीज़ पूरे पार्ट में करना है। आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, अपने से देख सकते हैं, और यहाँ पे वीडियो में वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट पे आते हैं। 4x² - 4x + 1 गिवन है, इसका मुझे क्या फाइंड आउट करना है, बी पार्ट में भी, यहाँ पे भी मुझे 0 फाइंड आउट करना है पहले, जीरोस, और उनका रिलेशन बताना है कोफिशिएंट के साथ। ठीक है, कोफिशिएंट के साथ रिलेशन बताना है। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए मिडिल टर्म को मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा, तो -4 को मैं कैसे स्प्लिट करूंगा, 2 ऐसे पार्ट में स्प्लिट करूंगा कि x² का कोफिशिएंट, इस केस में s² का कोफिशिएंट है 4 और कांस्टेंट टर्म है 1, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट का 1 आना चाहिए, और सम क्या आना चाहिए, सम दैट शुड बी इक्वल टू -4 के बराबर आना चाहिए। तो 4 1 जा 4 होता है, ये आपको पता है। ठीक है, 4 1 जा 4। अब देखिए 4 1 जा 4 अगर आप करेंगे तो यहाँ पे अगर ऐड करेंगे तो कभी किसी भी तरीके से ये नहीं आ सकता है, 4 नहीं आएगा भाई, 4 + 1 5 हो जाएगा, तो ऐसे तो हो नहीं सकता। अब आप जानते हैं कि 2 2 जा 4 भी होता है। ठीक है, 2 2 जा 4, इन दोनों का सम अगर निगेटिव है तो इन दोनों को निगेटिव होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, और ये 4 है, सॉरी 4 1 जा 4 होता है ना, तो ये -2 × -2 4 हो गया, -2 + -2 -4 हो गया, तो -4 को आपने ब्रेक कर लिया -2s में, तो आप लिखिए यहाँ पे 4s² - 2s +1 में आपने ब्रेक कर लिया। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ s है, s² है, यहाँ पे s है, तो s भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2s - 1 बचेगा। यहाँ से आपने क्या कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2s है, यहाँ पे 1, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो -1 कॉमन ले लीजिए, तो 2s, ये माइनस में था तो प्लस में हो गया, ये प्लस में 1 है तो माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, तो 2s - 1 और 2s - 1 ये 2 ब्रैकेट्स में हो गए, इनको 0 से इक्वेट कर दीजिए। तो 2s - 1 को जब आपने 0 से इक्वेट किया तो s की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। इसी तरीके से दूसरे वाले को भी करेंगे तो s की जो दूसरी वैल्यू आएगी वो भी क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो 2 जीरोस हमें मिल गए कि नहीं मिल गए, 2 जीरोस हमें मिल गए कि नहीं मिल गए। देखिए क्या है, वो है 1/2 और 1/2, ये 2 जीरोस हैं। क्लियर है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, सम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सम फाइंड आउट किया, सम क्या है, 1/2 + 1/2, हाफ और हाफ क्या होता है, 1 होता है, तो 1 को 1/1 लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप इसके कोफिशिएंट को देखेंगे इसको, तो आपको समझ में आएगा कि भाई s का कोफिशिएंट तो -4 है, यहाँ पे आ रहा है क्या, 1, तो हम कैसे करेंगे, कैसे इसको करेंगे, आप इसमें सिंपली 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए और 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 4/4 हो गया। देखिए 1/1 हो
उसमें आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4/4 हो गया, तो ये इफेक्टिवली तो 1/1 ही है ना, 1/1 ही है ये, है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों? क्योंकि आपको रिलेशन बताना है। तो अब ये 4/4 हो गया। ये वाला न्यूमरेटर क्या होता है, वो इस मिडिल पार्ट का कोफिशिएंट होता है, मतलब s का कोफिशिएंट होता है। तो आप क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ, इस केस में क्या है, s है तो s लिखेंगे, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। 4 क्या है, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट है। इसी तरीके से प्रोडक्ट अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं, प्रोडक्ट है ना, तो 1/2 इंटू 1/2 इज वॉट, 1/4। 1 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म। और 4 किसका कोफिशिएंट है, एस स्क्वायर का, तो कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, सेकेंड पार्ट क्लियर है। तो ये तरीका आपको ध्यान में होना चाहिए, जहाँ जो मैंने यहाँ पे किया, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, इस वाले पार्ट को, कि कभी भी अगर इस तरीके से आ जाए तो आपको उसमें जैसा यहाँ पे कोफिशिएंट है उसमें कन्वर्ट कर लेना है। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंट नंबर से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे भी समझने वाली है, अगर यहाँ पे कोई चीज़ कट हो रही है ना, मान लीजिए यहाँ पे 2 होता तो ये ऊपर, मान लीजिए यहाँ पे 4 होता तो कुछ कटता ना, लेकिन आपको काटना नहीं है कुछ भी, है ना। जैसा न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन करके लिखना होता है। मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट देखिए क्या है, व्हाट इज द थर्ड पार्ट। यहाँ पे लिखा है 6x² - 3 - 7x। क्वेश्चन जब भी इस तरीके से गिवन हो तो इस केस में हमें वैसे फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि 0 फाइंड आउट करना है और फिर उसका रिलेशन बताना है कोफिशिएंट के साथ, ठीक है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन गिवन हो कि 6x² - 3 - 7, तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, तो आप इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, 6x², ये -7 पहले आ जाएगा तो -7x - 3। अब ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। -7 को आपको ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है, सेम फेनोमेना है। -7 को आप 2 ऐसे पार्ट में ब्रेक करेंगे कि प्रोडक्ट क्या आ जाए, 6 × -3, 6 × 3 = 18, मतलब -18 आना चाहिए। और सम क्या आना चाहिए, व्हाट शुड सम कम, सम आना चाहिए -7। तो 18, 6 × 3 = 18 होता है, लेकिन ऐड करेंगे तो 10 तो आ नहीं रहा है। 9 × 2 = 18 भी तो होता है, 9 × 2 18। माइनस अगर मैं करूं तो 7 आता है, लेकिन मुझे -7 चाहिए तो मैंने -9 ले लिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करूंगा तो -18, ऐड करूंगा तो -7। मुझे क्या, मैंने क्या कर लिया, -7x को 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया, -9x और 2x में। तो अब मैं लिखूंगा यहाँ पे 6x² - 9x + 2x - 3, ठीक है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, सॉरी यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, तो 3 कॉमन आ गया। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x, तो x कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बचेगा, 2x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस में 3 बचेगा। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लीजिए, 2x - 3, ये इस ब्रैकेट में भी आ गया। तो 3x + 1 और 2x - 3, ये 2 फैक्टर्स आ गए, इनको 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू 3x + 1 में x की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूं तो दैट इज -1/3, है ना। और 2x - 3 में अगर मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो ये क्या आता है, -3/2 आता है। क्लियर है, माइनस नहीं +3 आएगा, है ना। यहाँ माइनस ऑलरेडी है ना, तो ये प्लस में आएगा। क्लियर है यहाँ पे बात। 2 जीरोस हमें मिल चुके हैं या नहीं मिल चुके हैं। अब आगे की कहानी वैसी ही है जैसे पहले थी। देखिए क्या है कहानी, कहानी क्या कहती है कि सम, यहाँ पहले लिख लेते हैं जीरोस क्या है, -1/3 और दूसरा क्या है 3/2, ये 2 जीरोस आए हैं। सम फाइंड आउट करते हैं, सम, तो -1/3 + 3/2, ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एलसीएम इन दोनों का, दैट इज 6। 3 2 = 6 होता है तो यहाँ पे -2 आ गया, प्लस 2 3 मतलब 3 3 = 9, क्या वैल्यू आ जाती है, 7/6 आ जाती है। 7 कहाँ है, देखिए यहाँ पे, इस वाले पे देखिएगा, ऊपर वाले में नहीं, इस वाले में देखिए, ये x का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई 6 कहाँ है, x² का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर है। प्रोडक्ट फाइंड आउट करिए, प्रोडक्ट
अब देखिए प्रोडक्ट में को बहुत ध्यान से फाइंड आउट करिएगा। -1/3 लिखा है इंटू 3/2 लिखा है। हम प्रैक्टिस में होते हैं ये 3 काट देंगे अभी हम, लेकिन काटना नहीं बेटा, मैंने आपको अभी बताया था कि -1 इंटू 3 न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखिए और 3 इंटू 2 का मल्टीप्लिकेशन करके लिखिए, अदरवाइज जो कोफिशिएंट है वो आपको मैच नहीं करेंगे। तो कभी भी ज़्यादातर केसेस में, मैक्सिमम केसेस में ऐसा होगा कि आपको वहाँ पे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये -3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट। अभी तक तो बहुत अच्छे से ये याद हो गया होगा या समझ में आ गया होगा, दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है, बहुत अच्छी बात है। 6 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। क्लियर है, थर्ड पार्ट कोई दिक्कत नहीं। मूव करें फोर्थ पे, चलिए फोर्थ पे देखते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है, 4u² प्लस 8u दिया है, 0 फाइंड आउट करना है सबसे पहले, फिर कोफिशिएंट के साथ रिलेशन बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जरा फाइंड आउट करिए, हमें इसका 0 फाइंड आउट करना है, तो 4u² प्लस 8u इस तरीके से गिवन है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो a की वैल्यू अगर मैं इसको कंपेयर करूं इन दोनों की, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 है, b की वैल्यू क्या है 8 है, लेकिन c की वैल्यू इस केस में क्या है 0 है। मतलब कांस्टेंट टर्म कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है 0 है या नहीं है। अच्छा, इसको मुझे यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ समझने के लिए अपना समझ लिया कि कांस्टेंट टर्म मेरा क्या है 0 है, ठीक है। अब मैं इनमें से इसको मैं इक्वेट कर देता हूँ 0 से, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ। u² है, यहाँ पे u है, तो मैं u कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ क्या बचेगा, u² बचेगा, सॉरी u बचेगा सिर्फ, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, है ना 2। और ये अगर 0 के बराबर है तो इसका मतलब 4u अगर 0 के बराबर है तो u क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। और दूसरे केस में u प्लस 2 अगर 0 के बराबर है तो u किसके बराबर हो जाएगा -2 के बराबर। तो हमारे पास 2 जीरोज हमें मिल चुके हैं, वो क्या क्या हैं देखिए, एक है 0 और दूसरा है -2, ठीक है। एक है 0 और दूसरा क्या है -2। तो सम फाइंड आउट करिए जरा, सम ऑफ जीरोज फाइंड आउट करिए, तो दैट विल बी इक्वल टू 0 प्लस -2 दैट इज इक्वल टू -2। और -2 को आप -2/1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, -2 को -2/1 लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा, इसको अगर जरा मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो 4u² प्लस 8u प्लस 0 लिख सकता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कंपेयर करने में आसान रहेगा। अच्छा, यहाँ पे -2/1 आया है ना, यहाँ पे कहीं 2/1 नहीं दिखाई देता। मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे 8 चाहिए, -8। तो मैं क्या करूँगा 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर करूँगा तो नीचे भी करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा -8/4 हो गया। अब मेरा काम बन गया कि नहीं। u का कोफिशिएंट क्या है 8, तो मैं लिखूँगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ u डिवाइडेड बाय 4 किसका कोफिशिएंट है u² का, तो कोफिशिएंट ऑफ u²। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, प्रोडक्ट वाले केस में देखिए, प्रोडक्ट वाले केस में प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा 0 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू 0, है ना। 0 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। अब मैं 0 को 0/4 के फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं, कोई फर्क पड़ता है क्या। 0 का आप किसी भी नंबर से डिवाइड करिए, आंसर तो 0 ही आएगा। लेकिन मैंने इसको इंटेंशनली ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे कोफिशिएंट का रिलेशन बताना है। तो यहाँ पे ये ऊपर वाला टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म। क्लियर है। अच्छा, नीचे ये 4 क्या है, ये u² का कोफिशिएंट है, तो मैं लिखूंगा कोफिशिएंट ऑफ u²। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा लिखने में, कभी यहाँ पे x मत लिख दीजिएगा, जो वेरिएबल है उसी वेरिएबल को यूज़ करिए, अदरवाइज मार्क्स कट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, t² - 15 गिवन है, ठीक है, t² - 15। ये अगर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होता तो कैसा होता, t² माइनस या प्लस में समझ लीजिए, प्लस 0t -15 इस तरह का होता कि नहीं। और ऐसा क्यों मैंने लिखा, क्योंकि ax² प्लस bx प्लस c ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। तो इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। वैसे आपको सिर्फ कंपेयर करने में स्टैंडर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, बाकी किसी चीज़ में नहीं पड़ेगी। अब यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, आपको फाइंड आउट करना है 0। तो t² - 15 को मैं इक्वेट करूंगा 0 से, तो t² की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से
वो आ जाएगी 15, और t की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये √15 हो जाएगा, दैट विल बी प्लस और माइनस। तो दो जीरोज़ मुझे यहाँ से मिले, वो कौन कौन से दो जीरोज़ हैं? पहला है -√15 और दूसरा है +√15, ठीक है, ये दो जीरोज़ मिल गए। सम देखिए, सम क्या होता है? सम होता है -√15 +√15, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जरा इसके साथ, इसके कोफिशिएंट के साथ जरा कंपेयर करिए, तो ये 0 मिडिल टर्म देखिए, ये वाला टर्म 0 ही है ना, तो यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे क्या है? 1 है, तो इसको 0 बाई जरा 1 कर लीजिए। आप अब यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ कौन सा वेरिएबल यूज है? t है, तो आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ क्या होता है नीचे? x², मतलब t का स्क्वायर इस केस में। इसी तरीके से अगर आप प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? -√15 इंटू √15, √15 इंटू √15 इज व्हाट? 15, दैट इज इन माइनस साइन, 15 हो जाएगा ये माइनस साइन के साथ, ठीक है। अब इसको मैं 15/1 लिख सकता हूँ कि नहीं? -15/1। तो ये ऊपर वाला पार्ट क्या है? कांस्टेंट है या नहीं है बेटा? यहाँ पे देखो, ये कांस्टेंट है या नहीं? कांस्टेंट टर्म है ये, है ना। और डिनोमिनेटर क्या है? 1 है, तो वो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ t², है ना, x², गलती से मत लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर इसी के 6th पार्ट पे, ठीक है। 6th पार्ट क्या कहता है? 3x² - x - 4, ये हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इसका हमें 0 फाइंड आउट करना है और कोफिशिएंट के साथ रिलेशन बताना है। तो अभी तक आप बहुत इजीली समझ गए होंगे कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। मिडिल टर्म को स्प्लिट करिए, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो -1 है बेसिकली। तो -1 को दो पार्ट में करेंगे, तो एक ये हो जाएगा, दूसरा ये। इनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 3 इंटू -4 के बराबर, दैट इज इक्वल टू -12, और इनका सम क्या आना चाहिए? -1, तो 3 4 12 होता है, देख के पता चल रहा है। माइनस साइन ले लिया अगर मैंने -4 में, तो 3 इंटू -4 -12, 3 + -4 -1, तो ये किस में ब्रेक हो गया? 3x² - 4x प्लस 3x - 4 में ब्रेक हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ में। अच्छा, यहाँ पे देखिए x कॉमन है, तो x कॉमन ले लिया, है ना, x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 3x - 4 बचा, और यहाँ पे भी आपने क्या कॉमन ले सकते हैं? कुछ नहीं है, तो 1 कॉमन ले लीजिए, तो 3x - 4 बचा ब्रैकेट में, तो x + 1 हो गया एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 3x - 4। इसको किससे इक्वेट कर देंगे आप? 0 से इक्वेट कर देंगे, तो x + 1 किसके बराबर है? 0 के, तो x की वैल्यू क्या हो गई? -1। 3x - 4 ये किसके बराबर है? 0 के, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 4/3 आ गई। दो जीरोज़ आपको मिल गए, ठीक है, दो जीरोज़ मिल गए। कौन कौन से वो दो जीरोज़ हैं जरा ध्यान से देखिए, एक है -1 और दूसरा है 4/3। सम फाइंड आउट करिए, सम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अरे जोड़ लीजिए इसको बस, -1 + 4/3, एलसीएम क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, -3 + 4 दैट इज इक्वल टू 1/3। अब जरा यहाँ देखिए, x का कोफिशिएंट क्या है? -1 है, यहाँ पे 1 है, तो आप क्या लिखेंगे? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। 3 किसका कोफिशिएंट है बेटा? x² का, तो आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। इसी तरीके से आप प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट वो क्या हो जाएगा? -1 इंटू 4/3, दैट इज -4/3। -4 क्या है? कांस्टेंट टर्म है या नहीं है? कांस्टेंट टर्म। और 3 क्या है? व्हाट इज 3? 3 इज कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, क्लियर हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें 1 में? नहीं। अब 2 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली। ये पहला वाला क्या है? ये सम है, ठीक है, ये क्या है? ये सम है, और ये क्या है? ये प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है? जीरोस का। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस गिवन हैं, मतलब दो जीरोस होते हैं, उन दो जीरोस का पहला वाला क्या है? सम है, और दूसरा वाला क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। एक बार ध्यान से समझ लीजिए, मैंने अभी आपको बताया भी कि इस तरह का जब भी केस है, जब आपको सम या प्रोडक्ट गिवन है,
ठीक है, सम ऑफ जीरोस गिवन है या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। अगर आपको दोनों जीरोस भी गिवन होता तो भी आप इसको सॉल्व कर लेते, सम और प्रोडक्ट तो फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो अगर सम हमें पता है, जैसे इस केस में सम पता है और इस केस में प्रोडक्ट भी पता है, तो आप यूज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये स्टैंडर्ड का यूज करिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस स्टैंडर्ड का यूज करके आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए इस केस में जो सम है वो क्या है, -1/4 है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 है, तो यहाँ पे माइनस साइन है, -1/4 एक्स हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है, -1 है, तो यहाँ पे -1 आ गया। अब इस तरह तो आप लिखेंगे नहीं, 4 यहाँ डिनोमिनेटर में पूरे में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4x स्क्वायर माइनस 4/4x माइनस 4, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको मिला वो क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 1x या माइनस x खाली लिख लीजिए, x माइनस 4। क्लियर है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया जिसका सम क्या है 1/4 और प्रोडक्ट क्या है -1 है। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत इस चीज़ को समझने में, कोई दिक्कत इस चीज़ को समझने में। और सेम इसी चीज़ का यूज़ करके आप सेकंड पार्ट का भी आंसर कर सकते हैं। इस सेकंड पार्ट का यहाँ पे क्या है, √2 सम है, ये क्या है सम है, और ये क्या है प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट है, तो रूट इस वाले को इसमें पुट करिए जरा सम को, तो एक्स स्क्वायर माइनस √2x, ठीक है, प्लस 1/3 प्रोडक्ट हो गया। यहाँ पे भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे में, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे में, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, डिजायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्लियर है, क्लियर है बेटा, समझ में आ गया, समझ में आ गया कैसे सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, मतलब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, थर्ड पार्ट पे। देखिए ये क्या है, सम है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। फिर से आप यूज करेंगे सेम स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, याद हो जाना चाहिए ये, सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना। अगर आप मेरे साथ बोलते रहेंगे बीच बीच में, मतलब वाइल आई एम टीचिंग, तो उस समय आपको भी उससे कनेक्ट कर पाएंगे आप, प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखिए एक्स स्क्वायर तो एज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे, सम क्या है बेटा 0 है, तो -0x, प्रोडक्ट क्या गिवन है √5, तो यहाँ पे √5 आ गया, तो इसे हम फर्दर लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब 1 और 1 दोनों हैं, ये सम है, ठीक है, इस वाले केस में ये सम है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, क्या है, प्रोडक्ट है। तो इस केस में जब आप लिखेंगे फोर्थ वाले केस में, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1, तो आप इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिजायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, बात समझ में आ गई या नहीं समझ में आई। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट, यहाँ पे -1/4, ये क्या गिवन है, सम गिवन है, और ये क्या गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है। ठीक है, तो अभी तक तो याद हो गया होगा कि क्या होता है, जो स्टैंडर्ड होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें गिवन है। सम क्या है -1/4, प्रोडक्ट क्या है 1/4, तो यहाँ पे आप लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस -1/4 एक्स प्लस 1/4, इसे फर्दर आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4, पूरे में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारा क्या हो गया, डिजायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, जिसे हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और एक लास्ट बचा हुआ है सिक्स्थ पार्ट, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या सम है 4 है, ठीक है, और प्रोडक्ट क्या है 1 है,
ठीक है, प्रोडक्ट क्या है 1 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है, इस स्टैंडर्ड का यूज करिए और एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस सम क्या है 4 है तो 4x और प्रोडक्ट क्या है 1, तो ये हमारा क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया जिसको हमें फॉर्म करना था। तो ये थी एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 पॉलिनोमियल की क्लास 10th के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।